अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनश्हदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीबा कुलूबिना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादिरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम बकारे ख़ैश हैरानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह परीशानम परीशानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में सरे में फिल करम इतना करम इतना करम 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 इतना सरे में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए निगाहें मुंतज़िर जाएं और दीदार हो जाए निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए संभल कर पाँव रखना हाजियों शहरे मदीना में संभल कर पाँव
कहीं ऐसा न हो, संभल कर पाँव रखना हाजियों शेरे मदीना में। क्यों? इसलिए कि वो जगह, वो मुबारक जगह, वो बाबरकत जगह कि जहां तू ही नहीं है हाजी, जहां तू ही नहीं, बल्कि वहां तो अल्लाह की नूरी अनसीन मखलूक, अनसीन जो देखने में नहीं आती, फरिश्ते भी नाजिल होते। इसीलिए आला हजरत तज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह फरमाते हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है, अरे सर का मौका है हो जाने वाले, संभल कर पाँव रखना हाजियों शहरे मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। और जिस नबी की महफिल में हम आप बैठे हैं, उस नबी की महफिल के ताल्लुक से आला हजरत के बरादरे असगर यानी छोटे भाई मौलाना हसन रजा खां इरशाद फरमाते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने सरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने सरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने सरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, और कौनेन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनेन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनेन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनेन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। और इसी मफ़हूम को शायरे दरबारे रिसालत हजरत हसन इब्न साबित यूं बयान करते हैं, अस्सुबहु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रतिही व मुहम्मदुन हुवा सय्यिदुना फल-इज़्ज़ु लना लिइजाबतिही। फरमा रहे हैं सुबह का सफेदा, ये रात का हुस्न, अगर अल्लाह पाक ने ये हुस्न अता फरमाया है तो मुस्तफा ये आपके हुस्न का सदका है। व मुहम्मदुन हुवा सय्यिदुना, वाका हमारे सरदार हैं, फल-इज़्ज़ु लना
इजाबती। मुसलमानों अगर इज्जत चाहते हो तो मुस्तफा की फरमा बरदारी कर लो, मुस्तफा की इताअत शियारी कर लो। तुम मुस्तफा की इताअत का पट्टा अपने गले में डाल लोगे, इज्जतें तुम्हारे कदमों का बोसा लेने लगेंगी। इजाबती। और अमीर खुसरू फरमाते हैं, वो फारसी में फरमाते हैं, आफाकरा गर्दी दम मेरे बुता बरजीदम बिसियार खूबा दीदम अम्मा तू चीजें दीगरी। कहिए सुभान अल्लाह। ऐ लोगों वो कह रहे हैं आफाकरा गर्दी दम, मैंने पूरब को देखा, पश्चिम को देखा, मेरे बुता वर्जीदम, बड़े बड़े मोहब्बत करने वाले उनकी मोहब्बतों को भी देखा। बिसियार खूबा दीदम, बहुत हसीनो जमील, बड़े बड़े हैंडसम, बड़े बड़े प्यारे सबको देखा, लेकिन आका अम्मा तू चीजें दीगरी, जैसा हुस्न अल्लाह ने आपका बनाया है ऐसा तो किसी का बनाया ही नहीं। और इसी को आला हज़रत फरमाते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमान नास जहां नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमान नास जहां नहीं। यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और इसी को फिर हजरत जिब्रील यूं कहते हैं, इन्नल्लाह बासनी इलैक क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा फतुफ्तु जबलहा व सहलहा फलम अरा रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद। ऐ लोगो ताहिर सुदरा हजरत जिब्रील अमीन मेरे आपके आका की बारगाह में आए और आपके आका की मेरे आका की बारगाह में आकर के अर्ज करते हैं, इन्नल्लाह बासनी इलैक या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह पाक ने आपकी खिदमत में भेजा है। और आपकी खिदमत में आने से पहले मैंने पूरब वालों को देखा, मैंने पश्चिम वालों को देखा, मैंने उत्तर वालों को देखा, मैंने दक्षिण वाले को देखा, मैंने जमीन के नीचे देखा, मैंने आसमानों के पीछे देखा, मैंने साराओं में देखा, मैंने दरियाओं में देखा, लेकिन ए आका पूरी कायनात में मैंने आप जैसा हसीन और जमील नहीं पाया। ये जिब्रील अमीन ने कहा। और इसी को एक नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम एक वैज्ञानिक एक साइंटिस्ट ने कहा, वो कहता है माय चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in human history who was supremely successful on both the level religious and secular। कहो सुभान अल्लाह। ए लोगो इसी को एक गैर मुस्लिम ने कहा, वो कहता है लोगो अगर दुनिया का सबसे बेहतर कोई इंसान देखना है तो मेरा नजरिया, मेरी राय ये, मेरा मानना ये, माय चॉइस ऑफ मोहम्मद, मेरी पसंद तो मोहम्मद है, इसलिए कि मोहम्मद से बेहतर तो कोई है ही नहीं। माय चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द
the list of world most intellectual person may surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man in human history who was supremely successful on both the level, religious and secular. वो कह रहा है दुनिया के बड़े बड़े लोग, दुनिया के बड़े बड़े माहिर कानून, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े वकील, वो सारे के सारे एक तरफ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक। मजहबी इक्तिसादी दोनों लेवल पर अगर सबसे ज्यादा कोई कामयाब हैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। इसी को एक दूसरा गैर मुस्लिम कहता है, वो कहता है ऑल द स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही हु वुड डेयर टू कंपेयर इन हिस्ट्री विद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अपनी जबान से कह रहा है, ऐ लोगों, इंसान की अफजलियत को नापने के जितने भी तराजू होते हैं वो तमाम तराजू एक जानिब रख लिए जाएं। दुनिया के बड़े बड़े माहिर कानून एक जानिब हों, दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसर एक जानिब हों, दुनिया के बड़े बड़े अतालीम एक जानिब हों, दुनिया के बड़े बड़े अमीर एक जानिब, दुनिया के बड़े बड़े कबीर एक जानिब, वो सारे के सारे एक पल्ले में है और एक जानिब है मेरे मुस्तफा हु वुड डेयर टू कंपेयर इन हिस्ट्री। अरे किसमें हिम्मत है वो मुस्तफा का मुकाबला कर सके? किसी में हिम्मत ही नहीं है कि वो मुस्तफा के सामने टिक सके, इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को बेमिसल और बेमिसाल बनाया है। इसी को बरेली के आला हजरत फरमाते हैं, सबसे आला ओ औला हमारा नबी, सबसे वाला ओ बाला हमारा, सबसे वाला ओ बाला। दुरूद शरीफ पढ़ लें जरा जोर से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तशरीफ रखें, हजरत अभी खाना खाएंगे तब दोबारा आएंगे। आप लोग खाना खा के बैठे हुए होंगे, अगर खाना आपने भी किसी ने नहीं खाया हो तो वो भी जा सकता है, खाना खा के आ सकता है। फिर सुनिए जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, ऐ लोगों, ये मुस्तफ़ा की शान आपने समाअत की, मुस्तफ़ा का मकाम आपने समाअत किया। ऐ लोगों, क्या कहा मुस्तफ़ा के बारे में कि मुस्तफ़ा के जैसा हसीनो जमील हमने देखा ही नहीं। अब हजरत इब्न अब्बास की एक हदीस समाअत करो, वो मुस्तफ़ा का सरापा बयान कर रहे हैं, वो मुस्तफ़ा के सर से लेकर पैर तक एक एक को बयान कर रहे हैं। वो मुस्तफ़ा की आंखों को देखते हैं तो बयान करते हैं, मुस्तफ़ा के दंदान को देखते हैं बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की नाक मुबारक को देखते हैं बयान करते हैं। और मेरे आका का सरापा बयान करने के बाद मेरे आका की आदत, मेरे आका की अतवार, मेरे आका की अखलाक, मेरे आका की सिफात को बयान करते। ऐ लोगों, मेरे आका की सिफतें बयान करते हुए, मेरे आका की कुछ आदतें बयान करते हुए इरशाद फरमाते, मेरे आका की शान ये थी, वइज़ल तफ़ता इल्तफ़त मा बैना कतिफ़ई ख़ातमुन नबुव्वा व हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन अस्दक़ुन नासि लहजा व अलियनुहुम अरीक़ा व अकरमुहुम अशीरा मन रआहु बदीहा हाबहु व मन ख़ालतहु मारिफ़तन अहब्बहु यक़ूलु नाइतु लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु। कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे आपके आका की शान बयान करते हुए, क्योंकि ये मुस्तफ़ा के नाम से मौसूम जलसा है, इसलिए आज सारी बात मुस्तफ़ा की बात होगी, सारी हदीस में मुस्तफ़ा की शान, अजमत और उनके मकाम के हवाले से आप समाअत करेंगे। ऐ लोगों, जितना जिक्र इस कायनात में आपके हमारे नबी का होता है, इतना जिक्र किसी का होता ही नहीं है। ऐ लोगों, इसलिए कि मुस्तफ़ा की शान ये है, बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, रब तबारक व तआला के बाद अगर कोई सबसे ऊंची जात, सबसे आला जात अगर कोई है तो आपके हमारे नबी, आपके हमारे पैगंबर की जात है। लोगों, उनकी शान लाजवाब, उनका शहर लाजवाब, उनकी जबान लाजवाब, उनकी हर हर अदा लाजवाब, और उसी लाजवाब नबी के हम आप उम्मती हैं।
आज उस नबी की हम जिंदगी सुनते हैं, उस नबी की कुछ तरीक़ेकार को समाअत करते हैं, उनकी सीरत के हवाले से कुछ रोशनबाब समाअत करते हैं, ताकि हमें आपको पता चल जाए कि हमारे नबी का मकाम क्या है। ऐ लोगों, अब अपने नबी की कुछ आदात समाअत करें, अपने नबी की कुछ खसलतें समाअत करें। आया है किताबों में, वइज़ल तफ़ता इल्तफ़त मअन, कि जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी की जानिब तवज्जो फरमाया करते थे तो मुकम्मल तवज्जो फरमाया करते थे। कहो जोर से सुभान अल्लाह। भाई चाय वालों, चाय जल्दी से पिलाओ, जल्दी से पिलाओ, जल्दी। हाँ जल्दी से पिलाइए, जल्दी से पिला दीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप। हाँ जल्दी से बांटिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जब तक ये चाय बांट रहे हैं आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। मौलाना फरियाद साहब, बड़ा मेरा दिल खुश हुआ, माशाल्लाह बड़ा काम किया आपने, बड़ी मेहनत की। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ऐ लोगों, ये सबसे अजीम काम है जो आपने किया है। मालूम है रब तबारक व तआला के हबीब क्या फरमाते हैं, मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, बेस्ट अमंग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीच इट टू अदर। यानी तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखा देता है। जरा गौर करें कितना ऊंचा मकाम है इन कुरान पढ़ने वालों का, गौर करें कितना ऊंचा मकाम है कुरान पढ़ने वाली इन बच्चियों का, और कितना ऊंचा मकाम है इन कुरान पढ़ाने वालों का। क्या कहा आपके हमारे पैगंबर ने, क्या इरशाद फरमाया आपके हमारे नबी ने। मेरे आपके नबी ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि दुनियादार जमींदार सबसे अच्छा है। मेरे आपके नबी ने ये नहीं फरमाया डीएम सबसे अच्छा है, पीएम सबसे अच्छा है। मेरे आपके नबी ने ये नहीं फरमाया कि प्रधान सबसे अच्छा है। मेरे आपके नबी ने ये नहीं फरमाया कि जिसके अंदर ताकत ज्यादा हो वो सबसे बेहतर है, वो सबसे अच्छा है। नहीं नहीं, बल्कि आपके हमारे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, जो कुरान को सिखाता है, कुरान को पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है। अगर सबसे बेहतर देखना हो तो उसको देख लो जो कुरान को खुद भी पढ़ता है और दूसरों को भी पढ़ाता है। मैं ये कहता हूँ प्यारे भाइयों, जब जब एहसास से कमतरी का शिकार होने लगे, जब जब ये एहसास होने लगे ये कौम हमारी खिदमतों का एतराफ नहीं करती, हमारी कुर्बानियों का एतराफ नहीं करती, तब तब ऐ लोगों इस बात की आप गवाही दिया करें अपनी जबान से, ये उपाधि, ये डिग्री क्या कम है, ये एजाज क्या कम है जो आपके हमारे नबी ने हमें आपको अता फरमाया है। मेरे आपके नबी ने सबसे बेहतरीन होने का तमगा, सबसे बेहतरीन होने की डिग्री आपको अता फरमाई है। यानी अल्लाह के रसूल ने इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे लोगों में दर्जा बताते हुए इरशाद फरमाया है, सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान को पढ़ाता है। यानी ऐ लोगों, अगर ये मकाम किसी को हासिल है तो खुदा की कुरान की तालीम देने वाले अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, मौला इनको सलामत रखे। और जो बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं अभी ये उनकी शुरुआत पर है, मौला उनको दीन का दाई आलिम मुबल्लिग बनाए और उनके वालिदैन के लिए उनको उनकी आंखों की ठंडक बनाए। अब दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप चाय भी पीते रहें और मेरी जानिब तवज्जो भी करें। अब मैंने इसी हवाले से एक हदीस पढ़ी है कि मेरे आपके आका की शान क्या है। मेरे आपके आका की शान ये है, ए लोगों, वइज़ल तफ़ता इल्तफ़त मअन, कि जब वो किसी जानिब तवज्जो करते हैं तो ऐसा कभी नहीं करते कि आधी तवज्जो इधर है आधी तवज्जो इधर है, बल्कि मेरे आका जब भी तवज्जो फरमाया करते थे तो मुकम्मल तवज्जो फरमाया करते थे। आज आप अपने नबी का बयान सुन रहे हैं, अपने नबी की शान समाअत कर रहे हैं, तो तवज्जो के साथ समाअत करें ताकि आपसे मुस्तफा मदीने वाले आका राजी हो जाए। मदीने वाले आका राजी हो जाएंगे, रहमतुल लिल आलमीन खुश हो जाएंगे तो रब्बुल आलमीन भी राजी हो जाएगा। ऐ लोगों, आका की सुन्नतों को अपने सीने से लगाओ, आका के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। क्या कहा मेरे आका ने, जरा उस पर अमल करो। फरमाया बैना कतिफई खातमुन नबुव्वा, मेरे आका की पहचान ये, मेरे आका की शनाख्त ये। रब तबारक व तआला ने प्यारे हबीब के दोनों कांधों के बीच में
खत्म नबूवत यानी नबूवत खत्म हो गई, इस बात की मोहर लगा रखी थी वह खातमुन नबिय्यीन, और आपके मेरे पैगंबर, आपके हमारे नबी नबियों के खातम है, यानी आपके बाद कोई नबी नहीं होगा। और आगे मेरे आका की शान बयान की जा रही है, अजबदुन नासी सदरा, ऐ लोगों मेरे आका लोगों में सबसे ज्यादा नरम दिल, लोगों में मेरे आका सबसे ज्यादा सखी थे। मेरे आका सबसे ज्यादा सखी, अगर सबसे ज्यादा सखी देखना हो तो मेरे आका को देख लो, सबसे ज्यादा नरम दिल देखना हो तो मेरे आका को देख लो। ए लोगों मेरे आका नरम दिल, और मेरे आका का ये नरम दिल सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने बच्चों के लिए ही नहीं, अपने घर वालों के लिए ही नहीं, अपने खानदान वालों के लिए ही नहीं, अपने कबीले ही वालों के लिए नहीं, बल्कि मेरे आका नरम दिल हैं तो अपने लिए भी हैं, अपने घर वालों के लिए भी है, अपने अहले खाना के लिए भी, अपनों से मोहब्बत करने वाले अपने साहबा अपने गुलामों के लिए भी, और मेरे आका के ये दिल का नरम गोशा दुश्मनों के लिए भी है। जरा समाअत कर ले ऐ लोगों, आप फतेह मक्का को याद करो, वो दिन बड़ा मुबारक दिन कि जिस दिन रब तबारक व तआला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। एक वक्त था कि मक्का आने के लिए पाबंदी लगा दी गई थी, एक वक्त था कि मुसलमान खाने काबा का तवाफ करने का इरादा रखते थे, मुस्तफा आगे आगे चल रहे हैं, मुस्तफा के गुलाम पीछे पीछे चल रहे हैं, मुस्तफा के साहबी पीछे पीछे चल रहे हैं। इरादा क्या है? इरादा ये है कि खाने काबा का तवाफ किया जाएगा, खाने काबा का तवाफ करके नेकियां कमाई जाएंगी। लेकिन दुश्मनों ने रोक लिया, दुश्मन बीच में हाइल हो गए और कहा है मोहम्मद हम तुम्हें खाने काबा का तवाफ नहीं करने देंगे। ऐ लोगों, वो वक्त था कि खाना काबा का तवाफ नहीं करने दिया गया, मुसलमान ऐसे ही वापस आ गए। लेकिन हालात बदले, वक्त बदला, अब रब तबारक व तआला ने मुसलमानों को ताकत अता फरमा दी। कल तक जो मुसलमानों की राहों में कांटे बिछाया करते थे, मुसलमानों को सताया करते थे, मुसलमानों पर पत्थरों कंकरों की बरसात किया करते थे, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया करते थे, कुरान की तिलावत नहीं करने दिया करते थे, हालात ने इस तरह से करवट ली है कि आज वो सारे के सारे दुश्मन मुस्तफा के सामने लाचार और मजबूर गुनाहगार की हैसियत से खड़े हैं। मेरे आका ने मक्का को पता कर लिया, अब मक्का में किसी की हुकूमत चलती है तो आपके हमारे पैगंबर नबियों के सरदार की हुकूमत चलती है। यानी फतेह मक्का को पता कर लिया गया। अब जब मक्का को पता कर लिया गया, ऐ लोगों मुस्तफा के गुलाम मुस्तफा के साथ हाजिर हैं। अब मेरे आका खिताब फरमा रहे हैं, मेरे आका अपने गुलामों के सामने मौजूद हैं, और सिर्फ गुलाम ही मौजूद नहीं बल्कि सामने बेशुमार ऐसे दुश्मन भी हैं कि जिन्होंने आप पे अरसा हयात तंग किया था, जिन्होंने आपका जीना दुश्वार कर दिया था, वो सारे के सारे मुजरिम बने खड़े हैं, उनकी नजरें झुकी हुई हैं, उनके सर ढलके हुए हैं। ऐ लोगों, वो सारे के सारे मुजरिम की तरह खड़े हैं, और मेरे आका बादशाह की तरह, मेरे आका फातेह की तरह, मेरे आका एक शहंशाह की तरह मौजूद हैं। खिताब फरमा रहे, और खिताब फरमाते फरमाते अचानक मेरे आका उन दुश्मनों बेईमानों की जानिब मुतवज्जे होते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ दुश्मनों बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। और कीजिए, क्या फरमाया, वह अजवदुन नासी सदरा, मेरे आका लोगों में सबसे ज्यादा नरम दिल, सबसे ज्यादा नरम दिल। कितने नरम दिल कि अपनों के साथ तो नरमी का मुजाहिरा किया ही जाता है, लेकिन दुश्मनों के साथ किस तरह से करम का बादल बन करके बरसते हैं आपके हमारे आका। दुश्मन सामने मौजूद है, मेरे आका उन दुश्मनों से इरशाद फरमा रहे हैं, बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। पूछ रहे हैं मेरे आका, क्या ये पूछने की जगह है?
अल्लामा फरियाद साहब जानते हैं कि कितने सख्त दिन थे वो, कि जब इस्लाम का सूरज मक्का की जमीन पे तुलू हुआ था, मुसलमान नमाज पढ़ते थे तो नमाज पढ़ते हुए उनको मारा जाता था। अरे खुद मेरे आपके आका को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती थी। जब मेरे आपके आका नमाज पढ़ने के लिए सजदे में तशरीफ ले जाया करते थे, ये जालिम औबाश, ये गुंडे आते थे, ऊंट की होजड़ी मेरे आपके आका के सर पर डाल दिया करते थे, मेरे आका के सर पर गंदगी डाल करके भाग जाया करते थे। आपकी प्यारी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, वो आती थी रोते हुए अपने वालिद मोहतरम के सर से उस गंदगी को साफ कर दिया करती थी। यानी नमाज पढ़ते हुए गंदगी डाली जा रही है। मेरे आका जिन रास्तों से गुजरा करते थे, ये जालिम उन रास्तों में कांटे बिछा दिया करते थे। मेरे आका जिन राहों से गुजरा करते थे, उन राहों में ये कंकरों पत्थरों की बरसात किया करते थे। और इसी पर इक्तिफा नहीं हुआ, मेरे आका को गाली बका करते थे, मेरे आपके आका की शान में गुस्ताखी किया करते थे। इसी से दिल नहीं भरा, बल्कि मेरे आका तशरीफ ले जा रहे, जालिमाते चादर से मेरे आका के गले में चादर को डाल देते और पीछे से सख्ती के साथ चादर को खींच लेते। चादर के निशान मेरे आपके नबी के गले पे पड़ जाते। ऐ लोगों, मेरे आका की आंखें उबल आती हैं, मेरे आका के चेहरा लाल हो जाता है। मेरे आका को गालियां दी गई, रास्ते में कांटे बिछाए गए, कंकरों पत्थरों की बरसात की गई, नमाज नहीं पढ़ने दी गई, हर आयात तक किया गया। और सिर्फ मेरे मुस्तफा को ही नहीं सताया गया, बल्कि आपके गुलामों को भी मारा गया। क्या तुमने बिलाल का हाल समात नहीं फरमाया? बिलाल को इन्होंने मारा, सुहेब को उन्होंने मारा, खुबैब को इन्होंने मारा, खब्बाब को इन्होंने सताया, हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को इन्होंने सताया। कितने सारे साहबाएं, ये लोग उनको मारा करते, उनको सताया करते, उनके रास्ते में तकलीफें पहुंचाया करते। कितनी परेशानी के वो दिन है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। मेरे आका की प्यारी बेटी हजरत ज़ैनब है लोगो, उसको ऐसा नेजा मारा कि उस नेजे से उनका अमल साकित हो गया। और आपके चाचा हजरत अमीर हमजा को उनकी नाक काट ली, उनके कान काट लिए। और सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया गया, बल्कि उनके कलेजे को चबाया गया। और उनके कलेजे को साथ ही साथ चबाने के, उनके कानों को, उनके जिस्म के आज़ा को काट करके उनका हार बना करके गले में डाला गया। कितना सताया इन जालिमों ने, कितना मारा मुस्तफा के गुलामों को इन जालिमों ने, कितनी पत्थरों की बरसात की इन जालिमों ने। लेकिन आज ये सारे के सारे मजबूर हैं, आप सारे के सारे मुजरिम खड़े हैं। आज ताकत किसी के पास है तो मुसलमानों के पास है, आज कुव्वत किसी के बाजुओं में है तो मुस्तफा के बाजुओं में है। आज इनकी तकदीर का फैसला होना है तो किसी और के जरिए से नहीं, बल्कि आपके हमारे पैगंबर के जरिए से होना है। कितना रहम का करम का बादल बन करके बरसे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जरा बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए, तुम किस सुलूक के मुस्तहिक हो? तो सारे के सारे बैक ज़बान होकर के बोले, अपने गुनाहों का एतराफ है उन्हें, अपनी खताओं का एतराफ है उन्हें, मालूम है उन्हें कितने बड़े पापी हैं, वो जानते हैं कितने बड़े गुनाहगार है वो। उनको मालूम है उनका गुनाह तो इतना बड़ा है कि अगर उनको मार करके उनके जिस्म के बोटी बोटी को चील कौओं को भी खिला दिया जाए तो कम है, उनके बच्चों को उनके सामने मौत के घाट उतार दिया जाए तब भी कम है, इसलिए कि गुनाह बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐ लोगों, जहां अपने गुनाह याद आ रहे हैं, वही मेरे आका की रहमत पर भी उनकी नजर है। वो सब बैक ज़बान कहते हैं, जब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जरा बताओ क्या सुलूक किया जाए तुमसे, तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? सारे के सारे बैक ज़बान बोले, अखुन करीम व बुनु अखिन करीम, ए मोहम्मद तुम तो करीम भाई हो, करम करने वाले भाई हो और करीम बाप के बेटे हो। हम तुमसे उम्मीद यही रखते हैं कि अगर तुम हमें कत्ल कर दोगे तो गुनाहगारों को कत्ल करोगे, और अगर तुम माफ कर दो तो तुम्हारी रहमत से कुछ बईद भी नहीं। ऐ लोगों, मेरे आका से जब इतना कहा, मेरे आका के लबों पे तबस्सुम आया,
और मेरे आका ने जो अपनी ज़बान अख्तर जुबान से जुमला इरशाद फरमाया वो हदीस की किताबों में लिखा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुमुत तुलका। आज तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म नहीं, कोई बदला नहीं, जाओ सारे के सारे, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैंने तुम्हारे गुनाहों पर माफी का कलम फेर दिया। अगर जानी दुश्मनों को कोई माफ करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो कायनात का आका है, हमारा आपका नबी है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? यानी जानी दुश्मनों को मुआफ कर रहे हैं कौन, जरा जोर से बोले, आपके हमारे आका। अच्छा, यहाँ से एक पैगाम हमें आपको ये मिलता है कि जब वो जानी दुश्मनों को मुआफ कर सकते हैं तो गुलाम वो है जो अपने आका के नक्शे कदम पर चले। आज हम तुम में ऐ लोगों सख्त दिल होते चले जा रहे हैं, बड़े हार्ड हो रहे हैं दिल। आज नफरतें पनप रही हैं हमारे समाज में, हमारी बस्तियों में, हमारे इलाकों में, हमारे घरों में। ऐ लोगों ये नफरतें बढ़नी नहीं चाहिए। ऐ लोगों ये तुम्हारे दिल हार्ड नहीं होने चाहिए बल्कि तुम्हारे दिल तो नरम होने चाहिए, इसलिए कि तुम नरम दिल नबी के गुलाम हो। वो आका जो दुश्मनों को मुआफ कर सकते हैं तो तुम भी अपने आपस में मुआफ करने का ज़हन बनाओ। अगर किसी से कोई गलती हो जाया करे, कोई खता हो जाया करे तो ऐ लोगों उसको माफ कर दिया करो, माफ कर दिया करो। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया खुज़िल अफ़्व व अमुर बिल उर्फ़ि व आरिज़ अनिल जाहिलीन, माफ करना इख्तियार करो, व अमुर बिल उर्फ़ि, और अच्छाई का भलाई का हुक्म दिया करो और एहसान किया करो, यानी माफ करने का हुक्म दिया गया, माफ कर दिया करो। रिश्तेदारियों को तोड़ा ना करो बल्कि जोड़ा करो। तुम झगड़ा ना किया करो, तुम फसाद ना किया करो, तुम बिरादरी के नाम पे, तुम रंगो नस्ल के नाम पे झगड़ा ना किया करो। तुम मुस्तफा के गुलाम हो, तुम सारे के सारे एक हो जाओ। यही तो मेरे मुस्तफा ने तुम्हें सिखाया, यही तो मेरे मुस्तफा ने तुम्हें पैगाम दिया। आज हम देख रहे हैं मुसलमानों में नफरतें, बिरादरी के नाम पे नफरतें हैं, इलाके के नाम पे नफरतें हैं, जबान के नाम पर नफरतें हैं, रंगो नस्ल के नाम पे नफरतें हैं। लेकिन मेरे आका ने एक उसूल इनायत फरमाया और वो उसूल ये है, किसी मोमिन के लिए ये हलाल नहीं है कि वो अपने भाई को 3 दिन से ज्यादा के लिए छोड़े रखे, यानी 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से नाराजगी रखना जायज नहीं है। अगर किसी से कोई नाराज होता है तो हुक्म ये है कि 3 दिन के अंदर अंदर उस नाराजगी को खत्म कर दे। अगर वो ऐसा कर लेगा तो मेरे आका राजी हो जाएंगे, और जब आका राजी हो जाएंगे तो खुदा भी राजी हो जाएगा। बस आखिरी बात कहकर के मैं खत्म कर रहा हूँ। ये जरूरी बात है लोगों, मैंने वही बात आपसे कही, मैं काम की जरूरी बातें मुस्तफा की हदीस की रोशनी में आपको बताना चाहता हूँ। ये रंग और नस्ल का झगड़ा ये तुम्हारा झगड़ा नहीं है, ये बिरादरी का झगड़ा ये तुम्हारा झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा तो दूसरी कौमों में पाया जाता है, ये झगड़ा तो दूसरे रिलीजियन में पाया जाता है, ये झगड़ा तो दूसरे मजहबों में पाया जाता है। वहाँ कहा जाता है ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये आला है, ये अदना है, ये बड़ा है, ये छोटा है। मुसलमानों में ऐसा नहीं होता, बल्कि मुसलमानों में तो सबको बराबरी का दर्जा दिया गया। तुमने मस्जिदों में नहीं देखा, मस्जिदों में जब नमाज पढ़ने आते तो वहाँ पे पैगाम क्या दिया जाता है? मस्जिद में जब सारे लोग आते नमाज पढ़ने के लिए, सारे के सारे एक ही सब में खड़े हो जाते हैं। किसान भी उसी में खड़ा है, बादशाह भी उसी में खड़ा है, मजदूर भी उसी में खड़ा है, जमींदार भी उसी में खड़ा है, व्यापारी भी उसी में खड़ा है, इंजीनियर
इंजीनियर भी उसी में खड़ा है, डॉक्टर भी उसी में खड़ा है, माहिर कानून भी उसी में खड़ा है। यानी बड़ा बड़ा अमीर, बड़े बड़े कबीर, सारे के सारे एक ही सब में खड़े होकर नमाज पढ़ते। इसी को किसी ने बड़े अच्छे लबोलेजे में कहा है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तुम मोहब्बत की बात करो, जब कुरान ने, नमाज ने तुम्हें एक बनाया है, जब तुम मस्जिदों में आकर के एक हो जाते हो तो मस्जिदों से बाहर जाओ तब भी एक रहो। जब मस्जिद में तुम आ गए, कांधे से कांधा मिला के खड़े हो गए, तो फिर क्या जरूरत है कि मस्जिद के बाहर जाके लड़ाई लड़ो। इतनी अच्छी बात है इस्लाम की, इतना अच्छा प्यारा मजहब है इस्लाम। ए लोगों, इसी इस्लाम की सच्चाई और अच्छाई को देखकर गैर भी कहते हैं यार अगर मजहब है तो इस्लाम है। एक बड़ी प्यारी बात नमाज के ताल्लुक से एक गैर मुस्लिम ने कही है, अगर आप कहें तो मैं आपको सुना दूं और उसके बाद खत्म कर दूं। इजाजत है तो जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। ए लोगों, एक गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, वो भारत की शिक्षा मंत्री रही है, यानी एजुकेशन मिनिस्टर। ए लोगों को गई मुसलमानों की मस्जिदों के करीब से गुजरी तो उसने क्या देखा कि अजान हो रही है, सारे लोग दौड़ते हुए चले जा रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। ए लोगों, जब मस्जिद में उसने लोगों को देखा नमाज पढ़ते हुए देखा तो मालूम है उसने क्या कहा है। लोग कहते हैं कि प्रजातंत्र, लोग कहते हैं जमहूरियत, लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अवाम की हुकूमत है, यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, यहाँ पे जमहूरियत है। जमहूरियत का मतलब ये होता है कि यहाँ सब लोगों को बराबर के हक हासिल है, सब बराबर के शहरी है, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। ये बराबरी का दर्जा दिया जाता है किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या कहा जाता है? कहा जाता है ए लोगों, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। ये बात बोली जाती है, यानी जमहूरियत जो निजाम हयात है इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता है बल्कि सब बराबर होते हैं। लेकिन वो शिक्षा मंत्री कहती है ये नारा सिर्फ किताब में लिखा हुआ है, ये नारा सिर्फ संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम जमीन पर उतर के देखते हैं तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट पाते हैं, इसके बिल्कुल विपरीत पाते हैं। यानी हमें पूरे मुल्क में जमहूरियत कहीं नजर नहीं आती है, लेकिन जब मस्जिदों के ताल्लुक से कहती है तो कितनी प्यारी बात वो कहती है। वो कहती है आई हैव बीन stopped over again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan it sounded, the worshippers are gathered together, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in namaz. कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तुमने इस्लाम को नहीं समझा, कुरान को नहीं समझा, तुमने कुरान की तालीमात को नहीं समझा, इस्लाम की तालीमात को करीब से समझने पढ़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन गैरों ने जब इस इस्लाम को देखा, इस इस्लाम को पढ़ा है तो इस्लाम की विशेषताएं, इस्लाम की क्वालिटीज, इस्लाम की खुसूसियात, इस्लाम की तारीफात करने से वो अपने आप को रोक नहीं पाए। वही मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो शिक्षा मंत्री है, वो तुम्हारी नमाजों को देख करके कहती है आई हैव बीन स्टॉप्ड ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम। मैंने इस्लाम का भाईचारा, मैंने इस्लाम की यूनिटी मुसलमानों की मस्जिद में देखी है। और मैंने क्या देखा है कि जब अजान होती है, अजान सुनने के बाद नमाजी नमाज के लिए मस्जिद की जानिब दौड़ पड़ते हैं। किसान भी जा रहा है, मजदूर भी जा रहा है, जमींदार भी जा रहा है, तिजारती भी जा रहा है। ये सारे के सारे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चले गए। और मस्जिद में जाकर के हाल क्या है? द पीसेंट एंड द किंग स्टैंड साइड बाय साइड टुगेदर। मस्जिद में एक सफ में खड़े हो गए। जब एक सफ में खड़े हुए मैं बादशाह और किसान को देखती हूँ तो मेरी जबान पर यही जुमला जारी होता है कि मुस्तफा के कानून नमाज ने सबको भाई भाई बना दिया है। जमहूरियत का नजारा अगर देखना हो तो मुसलमानों की मस्जिद में 5 वक्त चले जाओ, जमहूरियत का बेहतरीन नजारा मस्जिदों में देखने को मिल जाए।
The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in नमाज के अंदर 5 वक्त में 5 टाइम की नमाज होती है। अगर जमहूरियत देखना चाहो तो मुसलमानों की मस्जिद में चले जाओ, जमहूरियत मिल जाएगी। और कहता है कि तुम, और कहती है वो, तुम नमाज को समझना चाहते हो, इस्लाम को समझना चाहते हो, तो आओ समझो करीब से। वो कहती है यू फाइंड इन लंदन एंड इंडियन कम्स एंड अल्जीरियन कम्स and a Turkey comes. India is the motherland of one, Turkey is the motherland of another, but when they stand in prayer it's make a man instinctively a brother। ये लोगों को कहते हैं आप इंग्लैंड चले जाइए, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में आप देखेंगे एक इंडिया से जाने वाला गया है, एक पाकिस्तान से जाने वाला गया है, एक तुर्की से जाने वाला गया है, तुर्की का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है, इंडिया का रहने वाला है। ये तीनों अलग अलग जबान बोलते हैं, ये तीनों अलग अलग काम से आए हैं, ये तीनों अलग अलग इलाके के रहने वाले हैं, अलग अलग कल्चर से इनका ताल्लुक है, अलग अलग मुल्कों से इनका ताल्लुक है, ये अलग अलग काम के लिए यहाँ विदेश आए हैं। लेकिन जब नमाज का टाइम होता है तो ये जब नमाज के लिए खड़े होते हैं और नमाज जब अदा करते हैं तो इनको देख करके ऐसा लगता है कि अगरचे मुल्क अलग है, जबान अलग है, इलाका अलग है, लेकिन मुस्तफा के कानून नमाज ने इन सबको भाई भाई बना दिया है। नफरतों की सारी दीवारें तोड़कर, मुल्क की सरहदों की सारी दीवारें तोड़कर इन सबको भाई भाई बना दिया है। अगर ये कानून किसी ने दिया है तो मजहब इस्लाम ने दिया है। वही मजहब इस्लाम, उसी मजहब इस्लाम का तुम कलमा पढ़ते हो और उसी मजहब इस्लाम के नबी का कलमा पढ़कर तुम दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हो। मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में तुमने डाला है, इसलिए तुम नफरतें दूर करो, कदूरतें दूर करो, भाईचारा, इत्तिफाक और इत्तेहाद अपने इलाकों में, अपने सफों में कायम करो। बस कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोगों की तवज्जो इधर उधर को बट रही है। ए सबा तूफान नू लाने से फायदा क्या, चंद अश्क ही काफी है अगर कुछ असर करे। ऐ लोगों, ये मैंने अपने आका की चंद बातें हदीस की रोशनी में आपके सामने रखने की कोशिश की है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला मुझे आपको सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे कहने में, आपके सुनने में लफ्ज़न से वन जो गलतियां हुई हो मेरा मौला मुआफ फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।